बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोथ, जिसकी क्या है हमारी स्टार्ट यूनिट सेकंड यूनिट है जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सेकंड यूनिट का अपना फर्स्ट टॉपिक कर लिया है। सेकंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया कि वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषाएं, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम के नियम व यांत्रिकता के बारे में मैंने क्या है आपको बताया। स्टूडेंट, आज जो यूनिट सेकंड के अंदर लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हम करेंगे कि वातावरण के बारे में मैं स्टूडेंट आज आपको करवाऊंगी कि वातावरण का अर्थ, परिभाषाएं, वातावरण जो बालक के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, तो पहले मैं बताती हूँ कि मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का हम अर्थ करेंगे कि वातावरण है क्या चीज। तो फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा, वातावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट, वातावरण है क्या चीज, हम पहले वातावरण के बारे में पढ़ते हैं कि वातावरण शब्द पर्यायवाची के रूप में पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पर्यावरण है वो परि प्लस आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है ढके होना। अतः पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से ढके होना। तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण से अभिप्राय उन सम चीजों से है, उन समस्त चीजों से है जो हमें क्या है चारों ओर से ढके हुए हैं। तो वातावरण हम उन्हें बोल सकते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के समय से लेकर जो हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमें चारों तरफ से ढके रखता है, हमारे जीवन और व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे क्या हम वातावरण बोल सकते हैं। तो वातावरण से संबंधित भिन्न जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या है अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। तो आज हम बात करते हैं, उनमें से एक डेफिनेशन लेते हैं जो दी है रॉस। हम पहले डेफिनेशन लेते हैं रॉस के अनुसार परिभाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिभाषा। परिभाषाओं के अंदर फर्स्ट है रॉस के अनुसार। रॉस ने वातावरण से रिगार्डिंग अपने क्या शब्द दिए, क्या अपने मत दिए हैं कि हमें प्रभावित करने वाली वहां शक्ति वातावरण कहलाती है। किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है कि हमें प्रभावित करने वाली वह शक्ति वातावरण कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो किसने दी है? वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार देखिए स्टूडेंट कि वातावरण में वे सभी वहां तत्व शामिल होते हैं जो क्या है हमें जीवन प्रारंभ होने के समय ही प्रभावित कर रहे होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ स्टूडेंट कि वातावरण में वे सभी वहां तत्व शामिल होते हैं जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ होने के समय से ही प्रभावित कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए हैं, वातावरण का अर्थ और वातावरण की परिभाषाएं। अब हम अगला जो पॉइंट अपना डिस्कशन करते हैं वो करते हैं कि जो बालक के विकास में, जो बालक की डेवलपमेंट होता है, बालक का विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसमें
वातावरण और वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व, हम उसके बारे में बात करेंगे कि विकास में, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व। तो स्टूडेंट, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे क्या है, वंशानुक्रम, जो हेरिडिटी फैक्टर बोलते हैं, वंशानुक्रम जो गुण अपने पूर्वजों से लेकर, माता पिता से लेकर बालक पैदा होता है, क्या उसके शारीरिक और मानसिक लक्षण अपने पेरेंट्स पर होते हैं, तो उन्हें क्या हम बोलेंगे, वंशानुक्रम बोलेंगे। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण माता पिता द्वारा संतानों को हस्तांतरित होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। और ये क्या है, हम अपने पूर्वजों के द्वारा एक विरासत के रूप में संभाल कर रखते हैं। यही गुण माता पिता से संतानों को हस्तांतरित होना एक क्या है, हम विरासत के रूप में संभाल कर रखते हैं। हम बच्चे के अंदर जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं वो क्या है, अपने माता पिता के ऊपर होते हैं। 100% में से तो हम 50-60% देखते हैं जो एक बालक अपने माता पिता के ऊपर कहीं ना कहीं जो लक्षण है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व। तो स्टूडेंट देखिए कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की अहम भूमिका होती है। अगर वास्तव में सच पूछा जाए तो जो बालक का विकास है वो वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों की अंतक्रिया का परिणाम है। अब इससे संबंधित क्या है, क्रो ने एक डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति का निर्माण न तो वातावरण से होता है और न ही वंशानुक्रम से होता है, बल्कि यह जैविक विरासत और सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। ये किसने कहा है, ये मत किसने दिए हैं, क्रो ने दिए हैं। मैं दोबारा फिर आपको क्लियर करती हूँ। क्रो ने कहा है कि व्यक्ति का निर्माण न तो वंशानुक्रम से होता है और न ही वातावरण से होता है, बल्कि यह जैविक विरासत और सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम है। अब हम बात करते हैं, हम कुछ बिंदुओं के द्वारा जो बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इसे क्या है, निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करेंगे, 1 बाय 1 क्या है, पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं इसके अंदर लेती हूँ कि शारीरिक विकास में महत्व। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर शारीरिक विकास में महत्व कि वंशानुक्रम व वातावरण बालकों के शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। प्राय देखने में आता है कि जो स्वस्थ और सुडौल माता पिता होते हैं तो उनकी संतान क्या है, स्वस्थ और सुडौल या मजबूत ही पैदा होती है, लेकिन उनका जो प्रॉपर विकास होता है वो कहाँ आकर होता है, वातावरण के दायरे के अंदर ही आकर होता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की स्वस्थ हष्ट-पुष्ट जो शारीरिक तौर पर माता पिता होते हैं तो उनकी संतान क्या है, हष्ट-पुष्ट ही पैदा होती है। बालकों के शारीरिक विकास में वातावरण भी क्या है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हष्ट-पुष्ट सुडौल बालक होते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरह से पूरी तरह से वातावरण ना मिले तो वो क्या है, शारीरिक रूप से हमें रोगी या वातावरण के अभाव में कहीं ना कहीं उनके शरीर पर कोई ना कोई इफेक्ट हमें देखने को ही मिलता है। तो बिना वातावरण के
उन्हें अगर प्रॉपर तरह से अच्छा वातावरण न दिया जाए तो वो वातावरण के अभाव में निर्बल व रोगी हो जाते हैं। तो जो शारीरिक विकास में अब वातावरण ने अपनी अहम भूमिका निभाई है कि पेरेंट्स जो हस्तपुष्ट पेरेंट्स है, उनकी माता जो उनकी संतान है वो हस्तपुष्ट ही पैदा हुई है, लेकिन उनका प्रॉपर जो पूर्ण तरह से विकास होना है वो कहाँ होता है, वातावरण के दायरे के अंदर ही होता है। अगर वातावरण के अभाव में क्या है वो बालक निर्बल और रोगी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें शारीरिक रूप से उनके अंदर हमें रोग क्या है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों के प्रॉपर विकास के लिए उनको क्या है अच्छा वातावरण प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है मेरा मानसिक विकास में महत्व। सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर मानसिक विकास में महत्व। अब मानसिक विकास में महत्व है जो हम देखते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि वंशानुक्रम व वातावरण सामूहिक रूप से व्यक्ति के मानसिक विकास में क्या है अपना योगदान देता है। वंशानुक्रम के वांछित गुणों तथा उचित जो वातावरण के वांछित गुणों तथा उचित वातावरण अंतक्रिया बालकों के मानसिक विकास की गति को क्या है तीव्र करती है। हम क्या है प्राय हमें देखने को मिलता है कि जो उच्च बुद्धि वाले पेरेंट्स होते हैं, उच्च बुद्धि वाले माता पिता होते हैं, तो उनकी संतान क्या है हमें उच्च बुद्धि की ही देखने को मिलती है। हम क्या है उन बालकों को इंटेलिजेंट देखते हैं हर रूप से। अब बात आती है जो परखर बुद्धि वाले होते हैं पेरेंट्स होते हैं, जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं, तो जो परखर बुद्धि वाले मैंने अभी बोला है तो उनकी संतान भी क्या है परखर बुद्धि वाली होगी। जो सामान्य स्टूडेंट हैं तो उनका जो बौद्धिक विकास है वो कहाँ किया जा सकता है, वातावरण के दायरे में ही किया जा सकता है। तो अच्छा वातावरण उन्हें प्रोवाइड करवा के उनका जो मानसिक विकास अच्छा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट इसके अंदर है स्टूडेंट सामाजिक विकास में महत्व। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास में महत्व। अब बात आती है कि सामाजिक विकास में महत्व कैसे, कि बालक को कुछ सामाजिक गुण वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। अधिकतर जो वो गुण प्राप्त करता है वो कहाँ करता है आकर वातावरण से ही अर्जित करता है, वातावरण के दायरे के अंदर ही आकर अर्जित करता है। प्राय अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है और बहिर्मुखी माता पिता की संतान बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाली होती है। तो बच्चों में विभिन्न सामाजिक गुण जैसे सहनशीलता, सहानुभूति, ईमानदारी, बड़ों का आदर करना, सम्मान, ये चीजें कहाँ आकर पैदा होती हैं, सामाजिक दायरे के अंदर ही आकर पैदा होती हैं। जैसे उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है, जिस इन्वायरमेंट के दायरे में रहते हैं वैसे ही उनके क्या है गुण, सामाजिक जो गुण है सहनशीलता, सद्भावना, नैतिक जो मूल्य है उनके अंदर वो कहाँ आते हैं, सामाजिक दायरे के अंदर ही आते हैं। तो जो बच्चों का सामाजिक जो विकास है अच्छी तरह से हो सके तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा वातावरण बच्चों के लिए विकसित करना चाहिए। अच्छे वातावरण की बच्चों को क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये मानते हैं हम कि जो सामाजिक गुण है बच्चों के अंदर वो क्या है बच्चों को अपने माता पिता से मिलते हैं। जो अभी मैंने बताया कि जो अंतर्मुखी पेरेंट्स होते हैं तो उनकी संतान भी वैसे ही होती है, जो बहिर्मुखी पेरेंट्स होते हैं तो उनकी संतान भी वैसे ही पैदा होती है। तो जो बच्चों के अंदर सामाजिक गुण है सहनशीलता, सद्भावना, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान करना, तो इन सब का जो वंशानुक्रम तथा वातावरण की आपसी अंतक्रिया से ही संभव हो पाता है।
अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि नैतिक विकास में महत्व। अगला पॉइंट है नैतिक विकास नैतिक विकास में महत्व। नैतिक विकास में महत्व कैसे, देखिए कि बालकों के नैतिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण सापेक्षिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों के जो नैतिक विकास है वो वंशानुक्रम आंशिक रूप से और वातावरण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। बालकों के यहाँ नैतिक गुण जो से क्या है विरासत के रूप में अपने पूर्वजों से मिलते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर विकास है, जो पूर्ण तरह से वो विकसित होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वातावरण के दायरे में ही होते हैं। तो इस प्रकार नैतिक विकास में, बालकों की नैतिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की अपनी अहम भूमिका है। तो अभी मैंने बोला है कि जो नैतिक गुण है वो अपने पूर्वजों से लेकर पैदा होता है, लेकिन इनको पूरी तरह से विकसित करने के लिए वातावरण भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि जन्मजात शक्तियों का विकास। जन्मजात शक्तियों का विकास कि अब बात करते हैं जो बच्चे बर्थ के बाद, जन्म के बाद कुछ शक्तियां लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर विकास है वो कहाँ होता है, आकर वातावरण के दायरे के अंदर ही आकर होता है। अब हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम के द्वारा बालकों को बहुत सी शक्तियां अपने पूर्वजों से जन्म के समय मिलती हैं, लेकिन जिन्हें जन्मजात शक्तियां हम बोल सकते हैं। ये शक्तियां यहाँ वंशानुक्रम के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का उचित विकास कहाँ होता है, आकर वातावरण के दायरे के अंदर ही आकर होता है। उचित वातावरण के अभाव से जो जन्मजात शक्तियां हैं वो क्या है, कमजोर पड़ जाएंगी, उनकी कार्य क्षमता व जो प्रभावकता है वो कमजोर हो जाती है। अतः वंशानुक्रम व वातावरण मिलकर बालकों की जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो जन्मजात बच्चों को टैलेंट है, बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं, वो वातावरण के दायरे के अंदर आकर ही पूरी तरह से विकसित हो सकती हैं। अगला पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता में महत्व। व्यवसायिक कुशलता में महत्व। अब देखिए कि व्यवसायिक कुशलता में महत्व कि अब बात आती है कि जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैटल हैं, उनका मानना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की व्यवसायिक कुशलता को भी प्रभावित करता है। जो वंशानुक्रम है वो क्या है, बच्चे की जो व्यवसायिक कुशलता है उसे भी प्रभावित करता है। उनके अनुसार व्यक्ति की व्यवसायिक कुशलता मुख्य रूप से वंशानुक्रम पर ही निर्भर करती है। वो कैसे, देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, उसको विकसित करना है, तो हम किसके द्वारा करेंगे, अभ्यास के द्वारा ही करेंगे। अभ्यास व प्रशिक्षित करके जो व्यक्ति के अंदर जो व्यवसायिक कुशलता है उसको निखारा जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। वंशानुक्रम में वातावरण समय जो समग्र रूप से व्यक्ति की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये हमें पता है कि जो बच्चे के अंदर क्या है व्यवसायिक कुशलता होती है वो वंशानुक्रम की ही देन होती है। जिस तरह से उसके माता पिता होते हैं वैसे ही क्या है बच्चा बनता है। तो लेकिन इसको कैसे निखारा जा सकता है, बार बार अभ्यास करके और उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर क्या है निखारा जा सकता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण
बच्चे की व्यवसायिक कुशलता को निखारने में, विकसित करने में पूरी तरह से सहयोग करते हैं या सहायक होते हैं। आगे पॉइंट है चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण में सहायक कैसे? अक्सर हमने क्या है सुना है कि अब बात आती है वंशानुक्रम के द्वारा कि बालक के विकास में और वंशानुक्रम और वातावरण का कितना रोल है। अब हम देखते हैं कि एक समाज के अंदर एक बालक के पेरेंट्स ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जो क्या है कैरेक्टर के तौर पे, चरित्र के तौर पर भी बहुत अच्छी हैं, उनका समाज के अंदर बहुत अच्छा नाम है, तो नेचुरली या स्टूडेंट कि उनके जो बच्चे हैं वो भी वैसा ही बनेंगे, वो भी ईमानदार होंगे, बड़ों की उन्हें रिस्पेक्ट करनी आएगी, उनके अंदर अच्छा मूल्य होंगे। तो लेकिन ये क्या है, बच्चा जन्म से लेकर पैदा तो होता है, जो मैंने बताया कि वंशानुक्रम के गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी माता पिता से क्या है संतानों को हस्तांतरित होते हैं। जिस प्रकार अगर उसके पेरेंट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, तो उनकी क्या है संतान भी हमें वैसे ही देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब गुणों का विकास कहाँ होता है? आकर समाज के दायरे के अंदर ही आकर होता है, जिसमें क्या है वंशानुक्रम और वातावरण अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में महत्व। 8 पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में महत्व। अब व्यक्तित्व निर्माण में महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्तित्व निर्माण है वो क्या है, व्यक्तित्व से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि गुणों का क्या है, जो आदि गुण है वो साथ साथ अनेक अन्य विशेषताएं निहित होती हैं। इन गुणों व विशेषताओं से व्यक्तित्व जो व्यक्ति के वंशानुक्रम के रूप में माता पिता व पूर्वजों तथा वातावरण से प्राप्त करता है। जो व्यक्ति, अब बात करते हैं हम व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कि जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि गुणों के साथ साथ अन्य अनेक प्रकार की विशेषताएं निहित होती हैं। जो क्या है इन गुणों व विशेषताओं की व्यक्ति वंशानुक्रम के रूप में क्या है अपने माता पिता से प्राप्त करता है। ये वंशानुक्रम रूप से प्राप्त गुण व वातावरण से अर्जित विशेषताएं मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या है निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट कौशलों व योग्यताओं के विकास में महत्व। विशिष्ट कौशलों व योग्यताओं के विकास में महत्व। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि एक बालक के अंदर अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग योग्यताएं हैं। वो किसी भी क्षेत्र के अंदर, बच्चा ये नहीं है कि अकेला स्टडी के अंदर ही इंटेलिजेंट होना जरूरी है। बच्चे के अंदर और स्किल्स भी हम देख सकते हैं, हमें और स्किल्स भी हमें देखने को मिलती है। बच्चा स्टडी के बिना हो सकता है कि खेलों में उसकी रुचि हो सकता है कि उसके अंदर जो संगीत, जो म्यूजिक की कला हो, लेकिन इन योग्यताओं को निखारने के लिए सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन है? वंशानुक्रम और वातावरण ही है। तो अगर इन जो जन्मजात योग्यताएं हैं, जन्मजात स्किल्स हैं, उन्हें एक टीचर, जो एक शिक्षक है, वांछित दिशा देकर उन्हें क्या है एक अच्छी दिशा में भेज सकता है। वंशानुक्रम द्वारा ये कौशल तथा योग्यताएं विरासत के रूप में बालकों को मिलती हैं। तो वातावरण के द्वारा ये जो योग्यताएं और कौशल हैं उन्हें क्या है सबल बनाया जा सकता है, जो क्या है सबल बनाने में हमारी मदद करते हैं। वातावरण द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त सामान्य कौशल व योग्यताओं को विशिष्टता प्रदान की जा सकती है। अगर एक टीचर को पता है
कि जो बालक के अंदर स्किल्स हैं, जो योग्यताएं हैं, जो टैलेंट है, उन्हें एक अच्छी वांछित दिशा प्रदान करके उन्हें एक अच्छे क्षेत्र में क्या है बच्चे को भेजा जा सकता है, उनकी स्किल्स क्या है निखारी जा सकती हैं। तो इन सब में जो रोल अदा करता है वो कौन रोल अदा करता है? जो वंशानुक्रम और वातावरण के द्वारा ही एक शिक्षक उसे एक अच्छी दिशा में निर्देश देकर, निर्देशित कर मार्गदर्शन व परामर्श देकर उन जो बच्चे के अंदर जन्मजात योग्यताएं और कौशल हैं उन्हें अच्छी तरह से निखार सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमारी 2nd यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने 2nd हमारा टॉपिक लिया इन्वायरमेंट की मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, डेफिनेशंस और बालक के विकास में जो बालक का विकास है वंशानुक्रम वातावरण का सापेक्षिक महत्व के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले करवाया कि वातावरण का अर्थ तो मैंने बताया कि जो वातावरण शब्द के रूप में पर्यावरण जो शब्द को क्या है प्रयोग किया गया है, जिसका जो 2 शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है ढके होना, कि अतः पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से ढके होना। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमें चारों तरफ से प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को, वो क्या है वातावरण है। फिर मैंने आपको इसकी क्या है 2 डेफिनेशन बताई, रॉस के अनुसार और वुडवर्थ के अनुसार। तो जो फिर मैंने अगला पॉइंट लिया कि विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व, जिसे क्या है हमने अलग अलग पॉइंटों द्वारा क्लियर किया। बताया कि शरीर के विकास में महत्व, मानसिक विकास में महत्व। अगला पॉइंट करवाया कि सामाजिक विकास में महत्व, नैतिक विकास में महत्व, जन्मजात शक्तियों का विकास, व्यवसायिक कुशलता में महत्व, चरित्र निर्माण में सहायक, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, विशिष्ट कौशलों व योग्यताओं के विकास में महत्व। ये स्टूडेंट हमने आज 2nd टॉपिक क्लियर किया, 2nd यूनिट का 2nd लेक्चर के अंदर इन्वायरमेंट, वातावरण। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।